नमस्कार दोस्तों, मैं तारादत्त जोशी पहाड़ी अभिकृति प्रोडक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि हमारे अभिकृति एड सीरीज में आज हम लोग पहुंचे हैं, सामने आप देख सकते हैं हिलांस के नाम से एक छोटा सा यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है। स्टॉल नहीं कह सकते उसको, एक कोई शॉप खुली हुई है। मैं इन लोगों से पहले भी मिल चुका हूँ और आगे की बातचीत हम इनसे करेंगे। और उससे पहले मैं आपको लोकेशन बता दूं, ये जो लोकेशन है ये है आपके हल्द्वानी मेन है। हल्द्वानी का जो मेन शहर के बीचों बीच में ये है। सामने आप देख सकते हैं होटल ओके है। और लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप जाओगे तो नैनीताल रोड है, नैनीताल की तरफ को, राइट हैंड की तरफ को कालीसाई जो मंदिर है मेन मंगलपड़ा। और इसके ठीक सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे LIC ऑफिस है सामने, और उसी के बगल में आपका बीकानेर है। उसके ठीक सामने ये इसकी लोकेशन है। उसके ठीक सामने ये आपका छोटी सी बड़ी ही सुंदर सी एक दुकान जो यहाँ पर खुली हुई है हिलांस के नाम से। आइए उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। तो ये है वैष्णवी स्वयं सहायता समूह पनियाली हल्द्वानी नैनीताल। अर्थात जो ये वैष्णवी स्वयं सहायता समूह है, बहुत सारी महिलाएं इसमें जुड़ के इस काम को कर रही हैं। और इनके समर्थन में जो गवर्नमेंट इनको समर्थन मिल रहा है, वो गवर्नमेंट के जो अलग अलग ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसी आजीविका के लिए मानी जाती हैं, जिनका काम है कि आजीविका को कैसे बढ़ाना है, ऐसी संस्थाओं से भी इनको बहुत सारा सहयोग मिलता है। आइए हम इसके जो ऑनर हैं उनसे हम लोग आगे चल के बात करते हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं हिलांस की जो यहाँ पे ऑनर हैं, जो इसे देखती हैं यहाँ पे इस व्यवस्था को। उनसे हम चल के बात करते हैं। यहाँ का दरवाज़ा बहुत ही सुंदर यहाँ पर बनाया गया है। और वो सामने देखो, ये लोग अपने काम में लगे हुए हैं। दीदी नमस्कार। देखिए दीदी, हम अभिकृति प्रोडक्शन से, मैं हूँ तारादत्त जोशी, और ऐड के सिलसिले में आपसे हमारी ये बातचीत हो रही है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे आपकी जो दुकान है, बड़ी सुंदर सी है। और इतने प्यारा आप लोगों ने इसे बनाया है कि ऐसा लगता है जैसे कोई टूरिस्ट प्लेस होगा। यहाँ पर कोई लोग घूमने आए तो देखने यहाँ पे आए। लेकिन हम यहाँ पे देखा, बड़ा सुंदर आपने यहाँ पे सामान रखा हुआ है, पहाड़ी उत्पाद है हमारे जो। दीदी कुछ बताइए अपने बारे में, अपने समूह के बारे में। और हमारे बहुत से दर्शक हैं जो हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए लोग हैं, वो आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और आप लोगों ने मिलके जो भी काम किया है अपने महिला समूह के लोगों के साथ मिलके, उसका अपना जो भी आपका अनुभव है वो हमें बताइएगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बसंती राणा है और मेरे समूह का नाम वैष्णवी समूह है। हम लोग NRLM से, जब से NRLM योजना स्टार्ट हुई है तो सारे समूह, इस समय हमारे जो ब्लॉक में अभी 325 समूह हैं और सभी कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, कोई कुछ ना कुछ उत्पाद बना रहे हैं। और किसानों के द्वारा जो उत्पाद किया जा रहा है, ये प्रोडक्ट पहाड़ी प्रोडक्ट, और कहीं ना कहीं हमारी बहनें इन प्रोडक्ट को यहाँ तक पहुँचा रही है और उनको एक बाजार मिल गया है। तो इससे कम से कम अभी 325 महिला समूह हैं जो अभी वर्क कर रहे हैं। और इसी एक समूह में हमारे 10 लोग होते हैं। और ग्राम संगठन हमारे पास अभी इस समय 29 तो ग्राम संगठन है, 2 CLF है। ग्राम संगठन को मिलाकर ही हमारा CLF बनाया जाता है, जिसमें कम से कम 10 समूह होते हैं। 10 ग्राम संगठन मिला के एक CLF बनाया जाता है। तो इसी तरीके से हमारी सारी महिलाएं कुछ ना कुछ, अब एक बाजार उनको मिल गया है अपने हुनर को पहचान देने के लिए। नहीं तो आज तक क्या था, काम तो करती थी, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ है, हुनर तो सब में ही होता है। लेकिन ये था कि एक उनको दिशा नहीं मिल पा रही थी। तो जब से हमारे NRLM योजना स्टार्ट हुई है, उनको एक दिशा मिली और एक बाजार मुहैया कराया गया है। तो ये आउटलेट, जैसे ये आउटलेट है, इसी तरीके के आउटलेट कई, मतलब पूरे उत्तराखंड में कहीं न कहीं बने ही हैं पहाड़ों की तरफ, तो सबको मिले हैं। तो एक बाजार उनको मिल गया, तो इस आउटलेट में वो लोग अपना सामान रखते हैं और हम लोग बिक्री करते हैं। आउटलेट का मतलब जो दुकान है छोटी सी ना? जी जी, छोटी सी दुकान है। ये जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों को मिली है, एक तरीके से बाजार मिल गया हमको
कि हम लोग इसमें अपने प्रोडक्ट, नहीं तो ये होता था कि हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे तो सही लेकिन सेल कहाँ करेंगे, तो हमें ऐसा कुछ वो मिल नहीं रहा था। तो अब ये जिला प्रशासन ने हमारे लिए एक बहुत अच्छी एक पहल करी है कि जहाँ हम लोग अपने प्रोडक्ट रखते हैं, जैसे मंडवे के बिस्कुट हैं, झंगूरा है, भट्ट है, गौहर की दाल है, मुंशियारी की राजमा है, अचार है, कई तरीके के अचार हैं। तो ये सब हमारी महिलाएं, हमारी जो बहनें हैं वो समूह महिला है तो वो बनाते हैं और वो यहाँ पर रख जाते हैं। और हमारे यहाँ 3 महिलाएं रोजगार मिला, 3 महिलाओं को तो यहाँ पर। आपके साथ 3 लोग जुड़े हैं इस समय? 3 लोग जुड़े हैं और बाकी जो काम करने वाले लोग 3 हैं। दुकान में जो बैठने वाले वो 3 है, बाकी तो हमारे महिला समूह घर में प्रोडक्ट तैयार करती है और वो हम तक पहुंचाते हैं। तो आपका जो महिला समूह आपने बताया वो पनियाली में पड़ता है आपका? हाँ, पनियाली में है, लेकिन हल्द्वानी से सभी चोरगलिया से भी हमारे पास आता है, बढ़िया आती है। लामा चौड़ से हमारे पास शहद आता है और ये हल्दू, मोटा हल्दू से हमारे पास दाल आती है मुंशियारी की। तो पनियाली से भी हमारे पास दाल आती है, अचार आता है, तो अचार हमारे पास हल्दू चौड़ से भी आता है। तो हमारे साथ कई सारे समूह जुड़े हुए हैं जो अपने उत्पाद यहाँ पर रखते हैं। तो दोस्तों अभी दीदी ने बताया था कि अलग अलग स्थानों से यहाँ पे सामान आता है जो माताएं बहनें हैं जो इस कार्य में जुड़ी हुई है। इसमें एक शब्द आया था चोर गलियाँ, तो इसलिए आप ये मत समझना है चोर गलियाँ चोरों की कोई गली है, ये एक्चुअली एक नाम है किसी स्थान का। एक गौला पार की एक जगह है, वहाँ पे चोर गलियाँ उस स्थान का नाम है। तो लगता है कि शायद चोर उधर रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे नॉर्मल हमें जैसे लोग रहते हैं। स्थान का नाम चोर गली है। तो वहाँ यानी कि आपका जो काम है वो बृहद स्तर पर फैला हुआ है, काफी लोग आपसे जुड़े जी जी जी। और दीदी यहाँ पे क्या क्या आप लोगों ने क्या क्या सामान रखा है? सामान हमारे पास जैसे दालें हैं, दाल आटा है, मंडवे के बिस्कुट है, मक्की के बिस्कुट है, झंगोरा है, भांग का नमक है, सिल का पिसा हुआ भांग का, और लहसुन का नमक है, हरा नमक है। तो नमक भी हमारे साथ, अलसी का नमक है, कई वैरायटी के हमारे पास नमक है, टिमूर है, हमारे पास पहाड़ी जम्बू है, जंदरेनी है और मुलेठी है। बहुत सारे जो भी पहाड़ में हमारे जिसको कहते हैं पहाड़ की रूह, तो वो सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। और मैं तो हमारे साथ जो फील्ड में जो काम करते हैं उनका बहुत ज्यादा धन्यवाद दूंगी। तो दीदी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस तरह से आप लोग समाज में जो ये काम आप कर रहे हैं, पहाड़ के जितने भी हमारे उत्पाद हैं उनको आप लोग मार्केट के बीच में लेके आए हो, कहीं ना कहीं एक स्तर उनका बन रहा है आज पहाड़ से निकल के। तो इस काम में आपने अपने टीम के बारे में हमें बताया कि इतने महिलाओं के हमारा एक समूह है, हम लोग मिलके काम करते हैं। प्रशासन की ओर से या शासन की ओर से आपको किस प्रकार से सहायता मिलती है? कौन लोग इसमें सहायक हैं आपके? जैसे प्रशासन की तरफ से हमारी एपीडी मैडम है संगीता आर्या जी, और एनआरएलएम से हमारी वीडियो मैडम है निर्मला जोशी जी, और एरिया कोऑर्डिनेटर है हमारे विक्रम सिंह जी, और जो बीएमएम है हमारी लता सुयाल जी, और पीआरपी दीदी हमारी गीता जोशी जी, ए वीडियो नेगी जी। तो हमें लगभग सारे ब्लॉक स्टाफ का पूरा सपोर्ट रहता है और हमें समय समय पर वो सारी योजनाओं से अवगत कराते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि शासन और प्रशासन मिलके जब समाज के साथ जुड़ता है तो उसका इस प्रकार से एक फल देखने को हमें मिलता है कि अपने मार्केट के बीच में जहाँ पे आजकल हम लोग देखते हैं कि वैश्वीकरण के चक्कर में जो विदेश की जितने भी वस्तुएं हैं वो आज अपने देशों में, अपने समाज में घर कर चुकी हैं। लेकिन वहीं पर जो हमारे यहाँ के मूलभूत जितने भी चीज़ें थी वो उनका कहीं पर कोई स्थान रहा नहीं है। पहाड़ी उत्पाद हमारे जितने भी थे उन्हें कोई पूछता नहीं है। यहाँ तक कि दुख इस बात का है कि जो पहाड़ी लोग हैं वो तक उसको इतनी मान्यता नहीं देते। लेकिन जब उसी उत्पाद को कोई हमारा देश का विदेश का कोई व्यक्ति लेता है तो पहाड़ियों को खुद लगता है कि अच्छा ऐसा भी है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना जागृत होती है कि हमें फिर से करना चाहिए, और वही काम आप लोग कर रहे हैं। आपका जो पूरा ग्रुप है, आपकी पूरी टीम है, वो लोग आप लोग मिलकर कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि आप लोग इतना बड़ा ये काम कर रहे हैं। दीदी और कुछ बताइए दीदी, आप अपने बारे में, अपने समूह के बारे में।
समूह जो सभी समूह की जो बहनें हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो इतनी इस मुश्किल घड़ी में काम कर रही हैं। और अभी जैसे कोविड था तो उस टाइम पर उन्होंने मतलब साथ दिया, उस समय उन्होंने काम किया। ये मास्क भी बनाए थे हम लोगों ने, 16,000 हम लोगों ने मास्क बनाए थे। और उस कहीं ना कहीं हमारे परिवार को थोड़ी मदद भी हुई थी वो मास्क बनाने के द्वारा। तो हमने 3.5 लाख का हमने काम किया था, तो जो सभी में थोड़ा थोड़ा वितरित हुआ था। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उस समय उन लोगों ने हमारा साथ दिया और सबने मिलजुल के हमने काम किया। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अभी बात की और यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं इनसे भी मैं बात करता हूँ। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कल्पना है और मैं यहाँ काम करती हूँ। कितना टाइम आपको हो गया यहाँ पर काम करते हुए? यहाँ पे मुझे 1 महीना हुआ है बस। जी, तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आप श्रीमती बसंती राणा जी के साथ में आप काम कर रहे हैं पूरे ग्रुप के साथ, कैसा आपका अनुभव रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ, और यहाँ का काम वाम भी बहुत अच्छा है, सही है। यहाँ काम करना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, तो आपको अब तो सब मालूम पड़ गया होगा कौन सी वस्तु कौन सी है, कितने प्रकार के यहाँ पे नमक है, इस तरह से सब मालूम पड़ गया होगा। हाँ, सब मालूम। ओके, यानी जब राणा जी कहीं बाहर रहते हैं उस टाइम पर आप ही लोग यहाँ पे शॉप को संभालते हो ना? हाँ। तो दोस्तों ये थे यहाँ पे जो राणा जी के साथ में यहाँ पे और लोग हैं हमारे जो काम करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इस समय हमको इतने लोग यहाँ पर मिले, उनकी भी राय हमने ली और आप लोगों की राय हम लेंगे कमेंट के माध्यम से। तो आप लोग हमें कमेंट करके ये बताना कि ये अपनी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं आपको कैसी लगी हैं। महिला सशक्तिकरण हो गया, चाहे आजीविका को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने जो काम किया है उसे लेके आपकी अपनी राय क्या है वो आप हमें बताओगे। और क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक व्यक्ति की राय मिलके ही हमारा काम आगे को बढ़ने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज यहाँ पे हम लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और अभिकृति प्रोडक्शन चैनल के माध्यम से आपको हमारे बहुत सारे दर्शक और श्रोता सुनने वाले हैं, आपको देखेंगे और आप लोगों के इतने अच्छे कार्यों से वो प्रेरणा लेंगे। पुनः आप सभी का धन्यवाद।